मेरी शादी हुई थी इनसे 2021 में 19 फरवरी को। उसके बाद हम दोनों के बीच संबंध खराब हो गया और उसके बाद ये अपने मायके चली गई और उसके बाद फिर आई नहीं और केस करके बैठी हुई है। जब हम इनको लाने गए हुए थे, ये ग्राम पंचायत का पेपर है, हम लाने गए, वहाँ पे बोले कि हम नहीं आएंगे, हम ऊपरी अदालत से फरियाएंगे। वो बोल रही थी कि मेरा घर, मेरे पिता का घर एल्वेस्टर का है, हमको घर बनवाना है वहाँ पे, इसलिए हमको पैसा दे। बार बार पैसों के लिए प्रताड़ित किया। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी होगा जिसमें वो हमसे पैसों की डिमांड कर रही है। ऐसा है कि वो चाहती थी कि मेरे नाम घर कर दे और इनको वृद्धा आश्रम में डाल दे। आपका पोता दूसरी शादी कर रहा है, आप लोग अपनी मर्जी से शादी करवा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरा का पूरा गलत है। बीएनएन पर कल आपने एक खबर देखी होगी, जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उरेन बनकट्टा चौक पर एक लड़की यह आरोप लगा रही थी कि बनकट्टा गांव के राम इकबाल शाह के पुत्र चंदन शाह, जो कि मेरे पति हैं और शादीशुदा रहने के बावजूद वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं अपने प्रेमिका से, ऐसा कहकर के बहुत हो हंगामा हुआ, बहुत सारे आरोप लगाए गए। जो जिन पे आरोप लगाया गया, चंदन शाह हमारे साथ हैं, जो लड़की के पति हैं। इनका पक्ष अलग है। इन लोग का कहना है कि बहुत बातें अंदर तक है, जो चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, जिसके कारण बवाल करने की कोशिश की जा रही। तमाम सवालों जो घटनाक्रम हुआ है, इन पर जवाब जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे, इनसे जान लेते हैं। चंदन जी, क्या कैसे मामला हुआ था, कितना विवाद बढ़ क्यों गया? मेरी शादी हुई थी इनसे 2021 में 19 फरवरी को। उसके बाद जब हमारे घर रह रही थी तो ये हमें पैसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी। उसके बाद हम दोनों के बीच संबंध खराब हो गया और उसके बाद ये अपने मायके चली गई और उसके बाद फिर आई नहीं और केस करके बैठी हुई है। जब हम इनको लाने गए हुए थे, ये ग्राम पंचायत का पेपर है, हम लाने गए तो हम पे बार बार धमकियाँ दी जा रही। वहाँ पे बोले कि हम नहीं आएंगे, हम ऊपरी अदालत से फरियाएंगे। पैसे प्रताड़ित करने की जो आप बात कह रहे हैं, वो आपको कैसे प्रताड़ित कर रही थी पैसे के लिए? वो बोल रही थी कि मेरा घर, मेरे पिता का घर एल्वेस्टर का है, हमको घर बनवाना है वहाँ पे, इसलिए हमको पैसा दे। बार बार पैसों के लिए प्रताड़ित किया। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी होगा जिसमें वो हमसे पैसों की डिमांड कर रही है। वो लड़की खुद आपसे डिमांड कर रही है? नहीं, वो पैसों की डिमांड अपने बहन से करवा रही। उनकी बहन थी, उनकी बहन बात करती है हमसे, पैसों की डिमांड करती है। आप बता रहे हैं कि आपके जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसों वाले नहीं थे, एल्वेस्टर का मकान था, तब भी वो लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा खासे से धूमधाम से लाखों रुपए खर्च करके शादी हुई थी और बहुत अच्छा खासा आपको दहेज भी मिला था उपहार के स्वरूप। उपहार स्वरूप हमें कुछ नहीं मिला था। वो लड़की पसंद आ गई थी हमारे, चूँकि यहाँ पे दहेज का कोई मामला नहीं था। हम भी जानते थे जिस घर से वो है, वो दहेज के स्थिति में, दहेज देने की परिस्थिति में वो लोग नहीं थे। हमको लड़की पसंद आ गई थी, हमारे घर के लोगों को लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए शादी हुआ था, बिना दहेज का हुआ था। अच्छा, संबंध खराब क्यों हुआ? पता चला कि 10 से 11 महीने रुकी भी थी वो आपके घर पे। वो मेरे यहाँ 10-11 महीने रुकी थी, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे थे। इनको पैसों का डिमांड बढ़ रहा था, हम बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन ये जब अलग अपना कदम उठाने लगी, हम पे बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगी, घर में मारपीट की तरह स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसके बाद हम बोले जो हम नहीं रख सकते आपको। आपने फिर बताया कि जैसा कि आपका पक्ष है कि आप लोग वहाँ पे विदाई के लिए भी पहुँचे हैं, ग्राम कचहरी से भी संपर्क किए हैं, तो ग्राम कचहरी में जो सुनवाई हुई उसमें कहना है कि आपके पक्ष में सुनाया गया, ऐसा कुछ? हाँ, तो हम ग्राम कचहरी गए थे, देख रहे हैं पेपर है हमारे पास। ग्राम कचहरी में हम गए हुए थे, तो ग्राम कचहरी में उनका बयान आया। तो उनका बयान आया कि हम जो भी होगा हम ऊपरी अदालत से फरियाएंगे, यहाँ हम ग्राम कचहरी का कोई महत्व नहीं डालते हैं। ये देखिए, मतलब यही ग्राम कचहरी का आदेश है। आदेश जिसमें ये लिखा गया है कि लड़की विदागीरी कर देना चाहिए, कोर्ट निर्णय है पंचों का। हाँ। लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे। और इसके बाद बात आगे बढ़ चुकी है। वो मेंटेनेंस का केस की हुई है। हम यहाँ से डाइवोर्स का केस फाइल कर चुके हैं। वो भी जान रही कि डाइवोर्स का केस फाइल हो गया, आगे बढ़ चुका है। तो डाइवोर्स कब फाइल किए हैं? डाइवोर्स पिछले साल ही हम फाइल किए हुए हैं। मतलब अब तक उस पर निर्णय नहीं आया? निर्णय अभी नहीं आ रहा है, वो प्रोसेस में है। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि आप किसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं, एक बटकोर भी हो गया है और आपकी शादी भी होने वाली है, ये सब चीज़ें कैसे कहाँ से आ गई? इस सब के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है, लड़की उससे हम एक दोस्त की तरह है, जो कभी बातचीत होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ दोस्त है, क्लासमेट है, बस और कुछ नहीं है। जबकि हमको इस तरह से हम पे सवाल खड़े की जाए कि शादी हो रही है, ऐसा कोई मैटर नहीं, हमको जानकारी नहीं। क्योंकि हम भी जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जब तक आपका तलाक नहीं हुआ तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पे आप पे कार्रवाई की जाती है। तो हम इसका कानून का पूरा पालन करते हैं। हम कभी शादी विवाह का चर्चा ही नहीं किए हैं। फिर वो लोग जो आए, कल परिवार के लोग आए थे, उनकी बहनें थी, जो आपकी पत्नी है अभी, उनकी बहन थे, परिवार के कुछ लोग थे, वो लोग बहुत तरह तरह का आरोप लगा रहे थे। वो लोग फिर कैसे आ गए?
वो लोग सिर्फ आए थे मेरे प्रतिष्ठा हनन करने के लिए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं केस बहुत आगे बढ़ चुका है, अब होगा कि डाइवोर्स, अब तो डाइवोर्स होना ही है। उसी बात को लेकर जो वो सोच रही है कि सब कुछ तो बर्बाद कर ही दिए, तो इनका प्रतिष्ठा भी बढ़िया से हनन कर देते हैं। इसी तरह मेरे दुकान पे आके मेरा प्रतिष्ठा हनन की, गाली गलौज की, और मेरे गांव में भी जाके वही स्थिति उत्पन्न की। आप बोल रहे हैं कि हमें पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, पैसे की डिमांड भी की गई है, इसका साक्ष्य प्रमाण होगा कि मौखिक रूप से तो आरोप सभी लगा दिए? ये मैंने मौखिक रूप से नहीं कहा, मेरे पास सबूत है इसका। वैसे तो हम कॉल रिकॉर्डिंग करते नहीं है, लेकिन एक बार किए हुए थे, देखिए क्या किए गए थे। 20 लाख रुपया तो धमकी दे रहा है, कुछ भाग दे 20 लाख रुपया हमरा दे। ला पैसा दे, छोड़ दे तो तोरा हंसता हंसता छोड़ दे तो दे पैसा, छोड़ दे तो हम का जे बार-बार धक्का कैसे दे। हां दे पैसा, छोड़ दे तो चल के काम छोटा छोटा हम कर देबो। ला पैसा, छोड़ दे तो पैसा ला, छोड़ दे तो। मतलब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लड़की की बहन का है कि लड़की का है? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लड़की की बहन का है। लड़की की बहन उसकी गार्जियन के तौर पे है, और वही हमसे डिमांड करती है। लड़की के पिताजी, माताजी, वो गार्जियन, मतलब लड़की के पिताजी का देहांत हो चुका है, तो गार्जियन जो भी है उनकी बहन है। आप पर भी आरोप लगाया जाता है कि आप भी मारपीट करते थे, ऐसा कुछ? नहीं, हम मारपीट नहीं करते थे, लेकिन जैसा स्थिति वो तो अपने मन से कह रही है, जो हमको प्रतिष्ठा हनन करने का टाइम आ गया तो कुछ भी कह सकती है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। ये आपकी दादी जी हैं? हाँ, ये मेरी दादी। आप पर भी बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने इनका मति मार लिया है, अपने अनुसार इनको चलाने की कोशिश करती हैं और परिवार को। ऐसा है कि वो चाहती थी कि मेरे नाम घर कर दे और इनको वृद्धा आश्रम में डाल दे। मैंने उसके नाम घर नहीं किया। मेरे से भी बहुत पैसे की मांग कर रही थी। मैंने कहा पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे पैसा नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत टॉर्चर किया वो। शादी तो आप अपने मन से, पसंद से किए थे? नहीं, हम नहीं किए हैं। इसके पिताजी शादी किए, उस शादी में हम शामिल हुए, लेकिन वहाँ इसका संबंध गड़बड़ हो गया। ये लड़का मेरे पास चला आया और वो लड़की भी मेरे पास वही 13 महीना मेरे यहाँ रही है। उसके बाद बहुत सा ड्रामा करने लगी। उसके बाद वो अपनी चली गई। वो जाने के लिए पंचायत लेके आई और वही जो है सो कागज़ बना के वो कही कि हमको मारा पीटा। तो हम लोग कागज़ बनाए हुए हैं कि अपने सुरक्षा से ये जा रहे हैं। वो भी कागज़ है मेरे पास। मतलब चंदन जो आपके पोता हैं, वो शादी के बाद एक तरह से आपके यहाँ पे रहने लगे? जी 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 जी। अच्छा, उससे पहले उनका और पिताजी का संबंध अच्छा था? जी जी, पिताजी के पास ही से, वहाँ से शादी हुआ। उस शादी में हम शामिल थे। क्या दिया नहीं दिया हमको कुछ पता नहीं है। आप फिर कल पता चला कि वो लोग आपके घर पे गए थे, आपके दुकान पर भी आए, और आपके पति जी के द्वारा ये भी धमकी दी गई कि मार देंगे, गोली मार देंगे। वो कहा, बोला कि मेरे दुकान से हटो तुम, हमको बोला। हम बोले मेरा दुकान है, इसमें से हम कहाँ जाएंगे। इसी के लिए गाली गलौज बहुत किया, बनकट्टा में भी, यहाँ भी। ये मकान लिखवाने के लिए सारा संपत्ति हमको कल भी मांगा है कि हमको मकान लिखो। मैं बोला कि नहीं, मैं मकान नहीं लिख सकता हूँ, मेरे नाम का चीज़ है, मैं नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे को भी नहीं दिया हूँ। इसी के लिए मुझे इतना प्रताड़ित कर रहा है। मतलब क्या संभावनाएं हैं कुछ की संबंध अब अच्छे हुई हो सकते हैं? या संबंध अब नहीं अच्छा, अब वो चंदन रखे ना रखे उसकी मैटर है, वो हम नहीं कह सकते हैं। मैं अपने घर में उसको नहीं रहने दूंगा। जी जी। और आप पे जो बता रही थी लड़की की सिस्टर और जो बहन वगैरह थी कि आप मारपीट करती थी? नहीं नहीं, पूरा का पूरा गलत है। मैं क्यों उसको मारूंगी? मुझे 65 साल उम्र है, मैं उसको क्यों मारूंगी? वही मकान के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि मेरे नाम लिखिए। मैं अदालत में भी यही बात कही हूँ। हाँ, अदालत में भी यही मांग की है कि मुझे मकान चाहिए। अब पर जो मामला दर्ज किया था उन लोगों ने, आपका भी नाम डाला गया था, आपके पति का भी नाम डाला गया था? जी, मेरा नाम है, मेरे पति का नाम था, मेरा पोता का, मेरी लड़की बेटी का, मेरे छोटा वाला बेटा का। अपने सास ससुर का नाम वो नहीं डाली है। उसको गलत संबंध था या जो कुछ, तो उसी के लिए मुझे बहुत हमको इज्जत को उछाला है। अच्छा, अभी जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि विवाद परिवार में सामान्य तौर पर हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई कि आपका पोता दूसरी शादी कर रहा है, आप लोग अपनी मर्जी से शादी करवा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरा का पूरा गलत है। पूरा का पूरा गलत है। एक लड़की मुझे आई थी, वो भी इटहर की नहीं, दूसरे जगह की है। वो अभी भी बच्ची है उसको, तो वो जो है सो मेरे काम कर रही है। तो दूसरे आदमी को, उसी को बोले कि किसी को लाने के लिए, कोई दूसरे आदमी को, तो वो बोली कि काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मुझे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। तो दोनों टाइम मुझे बनाना नहीं होता है,
तो मैं चाहती हूँ किसी को रख लूँ, मैं खाना मुझे बना के दे, तो वो कह रहा है कि उससे शादी कर लेगी। क्या हम खाना बनाने के लिए रख सकते हैं या नहीं? तो वही इसी के लिए दिक्कत है। आज भी मैं खाना नहीं बनाई हूँ। खाना नहीं बना जी नहीं, मुझे नहीं होता है खाना बनाना, मुझे नहीं होता है। तो ये चंदन की दादी थी जिन पे तरह तरह का आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने बताया कि स्थिति क्या है। जो कागजात इन लोगों ने अपने पक्ष में दिया है, ये 2023 का कागजात है। ग्राम कचहरी में इनके परिवार के लोग पहुंचे थे और उसमें दोनों पक्षों को सुना गया और निर्णय जो दिया गया उसमें यही बताया गया है कि लड़की पक्ष का ये कहना है कि हम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। बात सही है, अगर किसी की इच्छा है तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष है। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज़ पे आकर के अटक जा रही थी कि अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, तलाक की अर्जी दायर की गई है, तो ऐसी स्थिति में जब तक तलाक पे सुनवाई नहीं होती है, उसको फाइनलाइज नहीं किया जाता है, तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पर ये गलत हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, जिसके जवाब में चंदन ने खुद भी कहा है कि शादी की ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक तलाक वगैरह की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, उससे पहले उसके बाद ही शादी की कोई बात की संभावना हो सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हो रही है वो प्रतिष्ठा को हनन करने की कोशिश की जा रही है और डिमांड की जा रही है। दोनों पक्षों का अलग अलग आरोप है, दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तथापि अब देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जा कर के ठहरता है और ये जो विवाद बढ़ रहा है वो कब जाकर शांत होता है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।